नमस्कार, मेरा नाम अंजलि परमार है और मैं लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन में बीए इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रथम वर्ष में अभ्यास कर रही हूँ। आज की मेरी वीडियो है स्त्री सशक्तिकरण के ऊपर। आज का दिन 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन, तो आज मैं उस पर बातें करने वाली हूँ। पहले तो हमें ये ख्याल होना चाहिए कि ये दिन कब से मनाया जा रहा है और क्यों, आज के ये दिन क्यों मनाया जा रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आज के दिन मनाया जा रहा है, पर एक घटना बनी थी कि जिसकी वजह से इस दिन को आज के तारीख पर ही मनाया जा रहा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में मजदूर आंदोलन के द्वारा हो गया था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क सिटी में एक मार्च निकाला था कि हमारे काम के घंटे कम किए जाए और हमें एक बेहतर वेतन दिया जाए। इसके अलावा उन्हें मतदान करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये सब उनकी मांगे थी। और फिर क्लोरा जेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये घोषित किया कि हमें नेशनल वुमेन्स डे मनाना चाहिए। वो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थी और उन सब ने क्लोरा जेटकिन का इस सुझाव को समर्थन किया था। 1920 तक पूरे विश्व में ये दिवस पूरी तरीके से इंटरनेशनल वुमेन्स डे घोषित कर दिया गया। अब इस दिन पर एक थीम लागू होती है, जो कि हर साल अलग अलग थीम होती है। तो इस साल 2024 की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, मतलब कि महिलाओं का हर क्षेत्र में समावेश किया जाए। इस समाजिक महिलाओं का समावेश करें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि महिला खुद से अपना समावेश हर क्षेत्र में करना चाहे। तो हर बार जो एक थीम पूरी की जाए पूरे शिद्दत से, तो फिर एक आत्मसंतोष होता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ महिला की, कि जो आज तक जो इसकी अवदशा रही है और कैसे करके वो आगे आई है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि महिला राष्ट्रपति पद पर आसीन है, महिला वर्षों वर्ष प्रधानमंत्री रही, महिला हर पक्ष में है, महिला हर क्षेत्र में है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष को भीतकर आसमान में उड़ाने भरी। लेकिन ये चित्र तो हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं। नो डाउट उन्होंने संघर्ष किए हैं और फिर आगे आए हैं, लेकिन उन सफलताओं को सिर्फ दर्शाया जा रहा है क्योंकि इस देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व के सामने बनी रहे। और उसके सामने एक और भी चित्र खड़ा हो रहा है कि जहाँ वो महिला है कि जो ना तो जन्म से पहले सुरक्षित है और ना ही जन्म के बाद सुरक्षित है। आज भी अबॉर्शन जैसी स्थितियां खड़ी हो रही है और ये भ्रूण हत्या के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा। माता पिता करते हैं और या तो दादा दादी करवाते हैं। और जन्म के बाद तो ना 2 साल की बच्ची सुरक्षित है और ना ही 60 साल की वृद्धा सुरक्षित है। ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सुनते हैं और अखबार में, न्यूज में कि 4 साल की बच्ची बलात्कार का शिकार। ये सब कुछ जब सुनते हैं तब दिमाग चकरा जाता है, माथा शर्म से झुक जाता है और दिल दर्द से भर जाता है। बीच में भ्रूण हत्या की बात हुई तो मैं ये बात रखना चाहूंगी कि ये सिर्फ 2 लोगों की मर्जी से ही हो सकता है, माता और पिता दोनों की मर्जी से। अब विचार करो कि माता खुद एक स्त्री होकर भी ये सोच रखती है, दादी खुद एक स्त्री होकर भी ये सोच रख सकती है, तो हम बाहर समाज की सोच को क्या सुधारने जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ, मैं कहना चाहूंगी उन औरतों को जो खुद कि हमें नहीं चाहिए, हमें बेटियां नहीं चाहिए, जो ये सोचती है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि वो खुद जहाँ है वो कब पहुंची, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया, तब जाके वो कोई किसी की माँ और दादी बन सकी है। तो फिर भी उन्हें ऐसी सोच, बेटियों के प्रति ऐसी सोच रखने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ज्यादातर भ्रूण हत्या है तो माँ के कमजोर विचारों के कारण हो रही है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगी कि एक महिला कि उनके पति ने उसे धमकाया कि इस बार तीसरी बच्ची हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसके परिवार ने भी धमकी दी और फिर सच में उसने ठंडी के जो महीने थे उसमें एक बेटी को जन्म दिया। दिसंबर में एक बेटी को जन्म दिया। उसके खुद के भाई ने उसे आकर बोला कि जीजू ने बताया है कि अगर बेटी हुई है तो तुम घर में आ सकती हो, लेकिन तुम उसे रफा दफा कर दो, तो मार डालो, तो यही मतलब हुआ ना। वो क्या करती बेचारी, उसने सोचा कि कुछ भी करके ये करना ही पड़ेगा। गई चौराहे पर रात में कड़ी ठंड में 3 दिन की बच्ची को लेकर वो
चौराहे पर उसके कपड़े उतारती है और ठंड में उसे छोड़ देती है बीचों बीच, और फिर दूर बैठकर उसकी मौत का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है कि जब वो ठंड के मारे मर जाएगी तो फिर मैं चिल्लाऊंगी और फिर पुलिस को आ जाएगी और पता चलेगा कि नहीं, ये सब कुछ तो कुदरत का खेल है, सब कुछ हुआ। बेटी बेटी सो गई। सुबह जाके देखा बच्ची का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। वो सोच रही थी अभी मेरी चिल्लाने की बारी है, मैं पुलिस को बताऊंगी और फिर ये सब मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन बच्ची का सिर्फ शरीर नीला पड़ा था, बच्ची अभी भी जिंदा थी। ये देखकर उसकी माँ को सच में रोना आ गया कि ये मेरी बेटी जो 3 दिन की है, सिर्फ वो मौत से लड़ सकती है, तो मैं मेरे पति और मेरी फैमिली से नहीं लड़ सकती। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं, मैं इसकी परवरिश करूंगी और मैं इसे बड़ा करूंगी। तो मैं कहना इतना ही चाहती हूँ कि माँ के जो विचार है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मेरा एक विचार ऐसा है कि हम 5 साल में 1 साल ऐसा मनाएं कि पूरे साल को स्त्री सशक्तिकरण के कार्यक्रम से बनाया जाए। लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कितने भी कार्यक्रम कर लो, कितने भी प्रचार कर लो, स्थिति यही की यही रहने वाली है। ये स्थिति बदलेगी सिर्फ 2 चीजों से, एक तो समाज की सोच और दूसरा व्यवस्था का खौफ। हाँ, समाज की सोच, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समाज की सोच वो तो विकृत हो ही गई है, और वो तो पहले से विकृत रही है। सतयुग में भी अच्छे बुरे लोग समाज में रहेंगे, कम या ज्यादा मात्रा में, लेकिन अगर समाज का खौफ होगा तो उन बुरे लोगों को डर रहेगा। तो ये पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक प्रश्न है कि इसका आंसर हम दे सकते हैं या नहीं, कि हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। आखिरकार हमें नारी का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ नारी नहीं बल्कि एक इंसान भी है। एक जैसे देखा जाए तो नारी नहीं है, वो एक आम इंसान ही है। हाँ, वो जन्म लेती है नारी के स्वरूप में, लेकिन असल मायनों में तो हम सब ये समाज मिलकर उसे नारी बना देता है। एक सोच यह भी है कि वो पुरुष प्रधान देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वो पुरुष को जन्म देती है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ बायोलॉजिकल बात है, तो क्या नारी सिर्फ शरीर है? मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास या उसका समर्थन नहीं करती कि महिला का सम्मान इसलिए हो क्योंकि वो महिला है, या कोई पुरुष का सम्मान इसलिए हो क्योंकि वो पुरुष है। लेकिन सम्मान तो उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने कुछ पाया है, नहीं कि बायोलॉजिकल किसी फैक्ट की वजह से। आज के युग में भी ऐसे उदाहरण है कि वो महिलाएं जिन्होंने कितने संघर्ष के बावजूद भी आज वो टिकी हुई है। मुनीबा मजारी पाकिस्तानी महिला है, वो अपंग हो गई किसी इंसिडेंट की वजह से, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, फिर वो अकेली रहने लगी। वो लड़ी कि नहीं, मैं पैर चले गई तो क्या, अभी जिंदा हूं मैं। उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया और उसे बड़ा किया, और सिंगल मदर का एक बेस्ट उदाहरण उसने पेश किया। वो एक ग्रेट स्पीकर भी है, आप लोग उसे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, मैरी कॉम। ये भी कुछ बच्चे के साथ ही जुड़ी हुई कहानी है कि 2 बच्चों के बाद वो, उसके संघर्ष तो पहले से शुरू ही था, लेकिन उसके बाद वो फेमस हुई। तो महिला क्या नहीं कर सकती, माँ बनने के बाद भी वो आगे बढ़ सकती है। फिर अरुणिमा सिन्हा, वो तो हम जानते ही उसकी कहानी, ऐसे लटक की भोग बनी हुई लक्ष्मी अग्रवाल, ये भी कितनी जिंदा दिली से जी रही है। तो ये सब उदाहरण है आज की तारीख में भी, जो ये महिला संघर्ष कर रही है। सब महिलाओं ने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, उन चुनौतियों को जीवन में समाधान में बदला है। सब महिलाओं ने संघर्ष में कहीं ना कहीं रोया है, और आज मुस्कुराने की बारी है। तो मेरी सभी बहनें, मेरी वडील माताएं और मेरी बुजुर्ग माताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देते हुए अभिनंदन देती हूँ कि उन्होंने जिस भी स्टेज पर है वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। थैंक यू।